वही बत्ती आंटी चलन चलन 2-5 मिनट हो जाए। हाँ ये तो अभी बताएंगे। अरे बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गुना नेतान किए त्रिदेही देह समुद्र भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत मश्नुते। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीणि गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, इसलिए वो उनसे संबंध विच्छेद कर देता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपने स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त अमृत मश्नुते। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। जब इन तीनों गुणों से वो ऊपर उठ जाता है, तो उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख परिवर्तन तो होता है, लेकिन मन में उसके दुख, जैसे अपन दुख पाने में बुढ़ापा को वरना हो कष्टों को बड़े आराम से सह लेते हैं, वह जन्म मृत्यु आदि से दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। जन्म मृत्यु जब भी होती है जब हम गुणों में लिप्त होते हैं। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती है, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं। जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, न कोई गुण आते हैं। स्वयं तो स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है, उसको सत्य सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। वो मर कर भी अमर, शरीर तो मर रहा है, आत्मा थोड़ी मर रहा है, आत्मा तो अमर है, तो अमरता का अनुभव है। देह से तादात्म्य में मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। जब हम शरीर के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, एकता जोड़ लेते हैं, तभी हम मरने वाले, फलाना मर गया, हम मर गया। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूप से तो है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। नहीं तो अमर है स्वरूप तो, लेकिन जब देश संबंध जोड़ ले तो यहाँ को अमरता बनाए, जन्म और मृत्यु के चक्र में चलता रहना। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य में नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। जो विवेकी मनुष्य, जिसने शरीर को अलग और आत्मा को अलग मान रखा है, वो तो अमरता का अनुभव करता है, लेकिन जिसने शरीर से संबंध जोड़ लिया है, वो अपने आप को मरा हुआ समझता है। पूर्ण श्लोक में मत भावम स्वधिगच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई, एवं यहाँ अमृत मश्नुते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात है। चाहे तो भगवत भाव की प्राप्ति कह लो, चाहे अमरता का अनुभव कह लो। जब भगवत भाव की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व का अनुभव हो जाएगा, शरीर से संबंध ना रहेगा, तो वह फिर क्या है, अमर ही है। गीता में जरा मरण मोक्षाय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोष और दर्शन, और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्त है। इन तीनों जगह बाल्य और युवा अवस्था का नाम न लेकर जरा वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीनों अवस्थाएं आती हैं। इसका कारण यह है कि बाल्य युवा अवस्था मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता। ये बिल्कुल सही बात है। जो दुख होगा, जो बुढ़ापा में क्यों आवे सारा दुख आवे, नहीं तो बचपन में इतना थोड़ा बहुत जो गिदाने ना है, कितना दुख हो जाए है ना, बचपन में गिदाने ना है। युवा अवस्था में काम में ना गिदाने, अपन कार्य में लगा रहे, कमाओ में लगा रहे, और वृद्धावस्था में ही क्यों अनुभव होता है, क्योंकि इन दोनों ही अवस्था में शरीर में
बल रहता है, दोनों अवस्था में शरीर बल रहता है, परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। कमजोर हो जाए, आश्रित हो जाए, शक्ति न रहे, आंख से दिखे नहीं, कान से सुने नहीं, सब कुछ हो जाए। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है। परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है, उसको फिर दुख नहीं होता। जो संत है, जो बताया ना मैंने, मृत्यु संत की तरह, तो ऐसे फिर उनको दुख ना हो, शरीर छोड़े तो जैसे कपड़ों उतार के पटक दी ना, ऐसे छोड़ दे। तो ध्यान में भी जा सकते हैं, गले लेना नहीं का संवरण समाधि। और फिर सचेत प्राण छूटे उनका तो मरे थोड़ी वे, तो शरीर अपना आप छोड़े, प्राण जाए जब तक ठीक कर रहे कि हाँ अब जगह यहाँ से प्राण निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से पता नहीं उनको एहसास नहीं है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। आएगी तो सही है, लेकिन दुख नहीं होगा। वर्तमान में शरीर के साथ श्रम की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है और शरीर में होने वाले जरा व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है, वो गुणातीत हो जाए और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, उसको पुनर्जन्म होता ही मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मर नहीं, यही चाहता है। पहले का बड़ा डॉक्टर फिर मर बचा है, पहले का तो बिल्कुल ना मर बचा है, इतना पोते पोते को ब्याह देखने याद देखे, फिर देख के काय करना है। बात है ब्याह शादी उम्र से ही हो जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये। अब तो बेटा दादा के आगे छठी पीढ़ी चल जाती, और अब माँ बाप हो गए तो औलाद के शादी में न रह जाए देखे बिना। रिटायरमेंट हो जाने के बाद तक शादी ना हो रही बच्चा की 60 साल हमारे वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ भूख और प्यास लगती है तो इसे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। तो कितनी अच्छी बात की है, अन्न जल ना होता ना तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है, जो चीज है वो चीज नहीं पहले, परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अपने विवेक का आदर नहीं करता, अपना विरोध नहीं रखा हुआ है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का हो जाता है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर रहता है और मैं शुभ निरंतर अमरता में रहता हूँ, निकल नहीं जाए, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता कैलिनं स्त्री गुणानेतान तीतो भवति प्रभो किमाचार्य कथम चेत्रा स्त्री गुणानि वर्तते। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण है। जो गुणों से ऊपर उठ चुका है ऐसे मनुष्य क्या लक्षण है। तात्पर्य की संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिसे साधारण व्यक्ति समझ ले कि यह गुणातीत पुरुष है। उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है। गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती है। साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, सोना जागना होता है। गुणातीत मनुष्य के आचरण, खान पान आदि वैसे ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। अब आगे इस श्लोक को बताएंगे भगवान। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता निर्मलता का नाम प्रकाश है। प्रकाश जब दिखेगा पर जब हमारी इंद्रियां और अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार ये साफ हो गए, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, किसी के कोई चिंतन नहीं है, कुछ नहीं है, तब जाके हमारे अंदर वो प्रकाश दिखाई देगा। क्योंकि अंधकार तो भर रखा है, अपन ने मैल तो भर रखा है, मोह माया राग द्वेष इन सब का। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि पांचों विषयों का स्पष्टता ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने पहले सत्व गुण की दो वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान, सत्व गुण किए हैं। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति देने का तात्पर्य है कि सियाराम भाई सत्व गुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान जागृत नहीं होता। जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण साफ नहीं होगा, तब तक हमको चाहे कोई कितना ही बताए तो ज्ञान पैदा नहीं होगा। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान तो है अपने अंदर, लेकिन जागृत करना होता है। सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आप सब चीजें जाने, अपन सब दुनिया जाने कौन सा काम अच्छा कौन सा बुरा है, लेकिन अपन कर ना पाए। क्यों? क्योंकि सुख की वृत्ति के कारण, कामना के कारण, सुख के कारण हम उन गलत काम को करते रहते हैं। अतः ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के अंतर्गत ले लेना चाहिए। प्रवृत्ति जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है, तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्त्राय वृत्तियां पैदा होती रहती हैं। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, अभी लक्ष्य बताना इन गुणों से ऊपर का, भाई जब तक अपने अंदर रजोगुण रहेगा तो अपन में लोभ प्रवृत्ति रहेगी, राग भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा, ये भी रहेगा। लेकिन जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती, यानी ये फिर नहीं होंगी। अशांति है, राग है, लोभ है, मोह है, पर आसक्ति कामना से रहित प्रवृत्ति रहती है। यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है, यानी गुणातीत मनुष्य वो भी क्रिया तो करता है। रजोगुण के दो रूप है, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है, यह राग गुणातीत में नहीं हो रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक सत्य क्रियाएं होती रहती। तो क्रियाएं तो करता है वो, लेकिन कैसा करता है? निष्काम भाव, लेकिन उसके कोई फल की इच्छा नहीं है। कर्म करा और फल की इच्छा नहीं करा, निष्काम क्रिया होती है। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। छोड़ो भी मत, निमित्त छोड़ना, काम छोड़ो, लेकिन काम छोड़ना सरता नहीं है। काम तो करेगा व्यक्ति, मनुष्य है जो, तो काम करो तो ऐसा करो कि वो निष्काम भाव से करो उसका। मोह में च पांडव है, मोह दो प्रकार का है, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक न होना और व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह, सत असत आदि का विवेक न होना, ये क्या सही है क्या गलत है, तो होता ही नहीं। महापुरुष में पहले प्रकार का मोह तो होता ही नहीं। जो महापुरुष तो जाने पहले कि क्या सत्य है क्या असत्य, तो उनमें इस प्रकार का मोह तो होता ही नहीं। परंतु व्यवहार में भूल होना, अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना। जैसे मैं बाबा प्रति भर दो, कोई प्लानिंग ऐसे दी ऐसी, तो बाबा पीछे सोचोगे पहले हाँ भाई बोल दिया ऐसे, तो भर दिया ना, तो वो क्या हुआ? व्यवहार में भूल होना, व्यवहार में भूल हो जाती है उनके द्वारा, और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि। तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, अंधेरा में रस्सी पड़ी तो वहाँ सांप समझेगा, सड़क पर चल रहा है बहुत दूर बालू रेत है तो वहाँ पानी दिखाई देगा, मृग तृष्णा है। आगे हिरन भग रहा है, उसी तरह पानी आए, वहाँ पानी ना फिर और भग रहा है, तो उस इच्छा कामना में भगे जाते हैं। सीपी और अभ्रक, हाँ, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्व गुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता। जो गुणातीत मनुष्य है ये लक्षण न देते, और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? इनमें से कोई सी भी वृत्ति न रहे, ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां पुनः आ जाएं, ये वृत्तियां बनी रही, ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण
गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। अब विशेष बात यह है, एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्ति को करना होता है, होना और करना। तेज कर दे उनसे संबंध जोड़ना था, राग द्वेष करता तो राग द्वेष करना होता है। होने और करने बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत है और करना व्यक्तिगत है। करना अपन करेंगे, होना चलता चलता और अपन करना है, आप चलाते तो करना है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, जो हम करते हैं उसकी जिम्मेवारी हमारे पर होती है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का भी संचालन होता है। जो सारी क्रियाओं को भगवान संचालन करना है तो अपनी मन बुद्धि को भी वही करना है। मृत्यु आ जाए, प्राण निकल जाए तो सब इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, निष्क्रिय हो जाती है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, संसार में दूसरों तू बुरा करे तू भोगेगी, मैं थोड़ी भोगूंगी, अच्छे करे तू भोगेगी, तो संसार के जो गुण दोष हमें नहीं लगते, तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं, वो भी नहीं लगेंगे। परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य राग द्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है कि ये मैंने किया है, अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। कहना जैसे कोई अपनी निंदा कर रहा है, कोई ने पूछी कि भगवान गुरु महाराज जो तिलक छापे लगाते हैं, साधु वेश के कपड़े पहनते साधु में रहते हैं, तो उनसे दुनिया चलती है, उनको परेशान करती है। तो उन्होंने कहा भाई जो पार्श्विक प्रवृत्ति है, राजसिक प्रवृत्ति है, वो तो दैविक प्रवृत्ति से वही करेंगे, वेश करेंगे ही करेंगे, ये तो होता ही। लेकिन तुम उनको भी नमस्कार करके चले जाओ, इसमें समझो कि तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो रही है, तुम और ज्यादा भगवान के नजदीक जा रहे हो। उनको बल्कि हाथ जोड़ो, निंदक मेरे ला किया आनंद को दी छवाए, बिन पानी साबुन का निर्मल करे स्वभाव। तो निंदा को सहन कर जाओ, ये तुम्हारी भक्ति का कुछ होना है, पर सहन होए ना सहन। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता। वृत्तियां आप से आप आती और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुषों की दृष्टि उधर जाती ही नहीं। गुणातीत जो महापुरुष है उनकी दृष्टि उधर नहीं जाती, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवा और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दिखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत आता है और दिखना होने के अंतर्गत आता है। अपन चल रहा है कोई वस्तु दिख, कोई दृश्य दिख गया, ठीक है देख के चलना, और देख लिया फिर बार बार देखना है, भैया वो देखना हो गया, वो देखना हो गया। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं। कितने सुंदर हो, कितना ही बुरा हो, देखने हाँ वो में दोष है। जब राग होगा ना, सुंदर चीज है तो बार बार देखेंगे अपन, राग होगा कोई बुरी चीज है तो अपन मुंह फेरना ना देखेंगे, तो चल रहा है अपन जैसे रेलगाड़ी में बैठा, पेट प्यारा सब चीजें देखता है, चलते हैं, कोई उस पर राग द्वेष नहीं है। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देता है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है, दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सुना होता माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण ये उभय न देखिए देखई सो अविवेक, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है, जो देख रहा है उसमें परिवर्तन नहीं होता। कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता, प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। अपना जो स्वरूप है वो परिवर्तनशील नहीं है तो वो सबको देख रहा है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है,
परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी वृत्तियां आए उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले गुणों से सरलता, निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील प्रकार एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक का महान बात है। गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं है। अपन को ये चाहिए सब सुख भोग हो, चाहे दुख और दुख हो जाए, अनुकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल नहीं है। लेकिन जो गुणातीत महापुरुष है उनमें ये वृत्ति नहीं होती, उनको तो अनुकूलता भी ऐसी है, प्रतिकूलता भी, हाँ सब रहते हैं वो दोनों। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसको अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उनका असर नहीं पड़ता, आ रही चली जाएगी। हाँ, आप अंदर दुख में दुखी, सुख में सुखी हो जाए, उनका सुख भी वैसा ही है और दुख में भी वैसा ही। भगवान की माया है जो दे रहा, जो अच्छा लगता है। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने, वृत्तियां अंतःकरण में है, अपने में नहीं। अतः साधक वृत्तियों को न अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने, कारण कि वृत्तियां तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती हैं, कभी कैसे कभी कैसे। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है, बहुत ही दूर है, और हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, इसलिए वृत्तियों में परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। उदासीन वदासीनो गुणयो ने विचार लेते गुणावर्तन इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हो तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है। दो व्यक्ति परस्पर विवाद हो रहा, दोनों लड़ाई हो रही है और कोई ने एक को पक्ष ले लिया तो कहेंगे वो पक्षपात तो मेरे साथ बात हो और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ होता है, तो दोनों का न्याय कर देता है वो मध्यस्थ होता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है, पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता है, उदासीन रहता है, न तटस्थ, उदासीन तटस्थ रहता है वो। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की सत्ता है, तो फिर वह उदासीन किससे हो? परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, इन दोनों अलग अलग, संसार अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है, फिर वो दोनों से उदासीन रहता है। गुणेयों ने विचार लेते उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्ति आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात ये दिया और रख दे तो भिजल जाए, अर्थात वह उन व्यक्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण से संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्म तत्व का भाव निरंतर स्वाभाविक जागृत रहता है। गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, पहले भी आया, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। नैंगते पहले गुणावर्तन इत्यादि पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया, अब नैंगते पदों से उसमें क्रियाओं का भाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा
नहीं करता, कुछ भी उनकी इच्छा नहीं होती, मतलब जैसे रखे ताई भी ला के राम जाएगी रहे, तो उनकी कोई भी चेष्टा नहीं रहती। कारण के अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं, तो शुद्ध स्वरूप में जो हो रहा है जो न विचार लेते अब तिष्ठति और निवृत्ति, ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। फिर भी ये तीनों पद देने का तात्पर्य है कि गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल रहता है, वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। करना, होना और है, ये तीन विभाग है। करना, होना और है, ये तीन विभाग है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। करना होने में अपन कर रहे हैं, हो रहा है अपने आप ही, भगवान के पास हो रहा है, और होना में भी कौन कर रहा है भगवान करने वाला है, हम नहीं है कुछ भी, तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा साधक अर्थात संसारी मनुष्य मानता है। ऐसा साधक है, साधक नहीं है, ऐसा साधक है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अपन संसारी लोग हैं वही मानते हैं कि भाई मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। अहंकार मूढ़ात्मा करता ही नहीं मान्यते, जो करता बनता है उसको भोक्ता बनना पड़ता है। जब करता है तो भोग लो जरूर है, तो भोक्ता बनना पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। संसार मनुष्य तो भाई करता मैं कर रहा हूँ, तो करता तो भोक्ता बनेगा, और जो साधक है वो ऐसा अनुभव करता है क्रिया हो रही है, गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, नेक किंचित करोमिति, परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा व्याप्ति मात्र है का अनुभव करता है। वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में जो की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता का अंत नहीं होता, वो जो की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है पर ही रहती है। और पढ़ लो भैया सम दुख सुख स्वस्थ है, सम लोष्टास्म कांचने, तुल्य प्रिया प्रियो, स्तुल्य निंदा में स्तुति, माना मानो, स्तुल्य स्तुल्यो, मित्रादि पक्षो, सर्वाराम परित्यागी गुणातीत से उच्यते। अब इसमें नित्य अनित्य, सार असार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य भाग्यवान कहलाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है। मेरे सुख दुख कुछ नहीं है, परिस्थितियां पैदा होती हैं, उन परिस्थिति में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि की जो अनुकूल परिस्थिति आती है उनको अपन सुख कहते हैं, और शरीर इंद्रियों आदि की प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तात्पर्य है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती। तो दुख बाहरी शरीर में होता है तो वो अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं करती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थ है, स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं। ये बात बहुत लिखा है कि स्वरूप में जो आत्म स्वरूप में उसमें सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अपन नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। सम लोष्टास कांचन, उसका मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण होता है और न विकर्षण होता है। तो लाभ रहता है ना द्वेष रहता है। संत लोगों को सोने से मतलब नहीं, पैसे से मतलब नहीं, और तो मिट्टी के समान है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह रखता है, तिजोरी में रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति है, प्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथा योग्य नहीं करता है। योग्य हालांकि उसको आसक्ति नहीं है, उसको चाहिए नहीं, लेकिन उनके साथ वो वैसा ही व्यवहार करता है जो व्यवहार करने योग्य होता है। मिट्टी को तिजोरी में सोने की जगह रखते हैं। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाता। अभी कोई सोचे ना ज्ञान तो है उनको, लेकिन वो आसक्ति ना है। अब
ज्ञान न होना समता नहीं करते, कि पत्थर है। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष न हो। समता उसे कहेंगे जो आपको पता है खूब ज्ञान है लेकिन उनमें राग द्वेष न हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं। जब विकार पैदा हो जाए अपने अंदर, मन के अंदर, जो सोना है तो अपन छाती में लगा कर निकल जाएंगे, जाने दो। तुल्य प्रिया प्रिय क्रियामान कर्मों की सिद्धि असिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति या प्राप्ति में भी वह सम रहता है। तुल्य निंदा में स्तुति, निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। नाम की जैसे बड़ाई करें तो फलानी ऐसी है फलानी ऐसी, तो नाम की तो मुख्यता आगे नाम है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता। ये तो कपड़ा को नाम है, जैसे कोई बुरसेट है तो है, तो शरीर का नाम है, तो आत्मा का नाम थोड़ी है कोई, तो उनकी नाम के साथ। अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती, और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। या नाम भी कर रहा है, नाम कहे तो शरीर नष्ट हो, नाम खत्म हो जाए। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता। साधक साधारण मनुष्यों की यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है। कोई बड़ाई करे, कोई चीज निंदा करे, कैसी लगी? जब तक मुझे ना कहते तो चाहे बुरी लगी अच्छी लगे, जब तक मन संतुष्ट नहीं हुए, चाहे कोई पहनवा की दो चाहे कैसी दो, तेज कर दीजिए पंखा है, ये दिया पर आपको रख दो बोलिए। परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित करते हैं, और उनमें निंदा स्तुति को लेकर प्रसन्नता निंदा कर दो मेरी स्तुति कर दो। कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहाँ गुनाहों वाली फुल कर दो, ना है फुल अभी कैसा है वहाँ गुना वाली परकृत निंदा स्तुति पहुँचती ही नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों ही परकृत क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा न करे, यह न्याय नहीं है। अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति करो? दूसरा हमारा अधिकार थोड़ी है। यानी बेटा बात पकड़ जवान पकड़ जाए तो निंदा करे, कितने वक्त बात मर्जी है। दूसरी बात को निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए। आगे बात मैं बता रही हूँ कि अगर निंदा करे तो साधक को प्रसन्न होना चाहिए, इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने में खतरा है, आगे डूब सकते हैं। मान अपमान में तुल्य, मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ ताकत बनी रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन प्रकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निंदा स्तुति और मान अपमान, इन दोनों निंदा स्तुति और मान अपमान कौन है? वो बीच वाला रो रहा है, जो बीच वाला पकड़ रखो है, ऐसे जाओ इन दोनों ही प्रकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों प्रकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रकृत निंदा और अपमान में दुखी होना और स्तुति और मान मार्षित होना दोषी है, क्योंकि दोनों ही प्रकृति के विकार हैं। गुणातीत पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तारतम्य न रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता। कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये विकार नहीं है, वह तत्व गुण रहित है, निर्विकार है। वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र और शत्रु भी मान लेते हैं। उसके मन में नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग मान लेते हैं। तो सभी चीजें तो मनुष्य अपना आप ही शत्रु है और आप ही लगता है। नहीं वो तो है ही, पर लेकिन जो संत लोग हैं उनका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, अपन मान लेते हैं। भाई अपना शत्रु अपन को अच्छा लगा तो मित्र मान लेगा, बुरा लगा तो अपन शत्रु मान लेगा, तो अपन लोग मानते हैं। बता रहे इसमें साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है जिससे उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में
मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती, अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। जो गुणों से ऊपर उठ गया है, जो साधक है, उसके अंदर व्यवहार में भी पक्षपात नहीं होता, न कोई उसका मित्र शत्रु होता है। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब व्यवहार में वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे पदार्थ आदि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम और शत्रुता रखने वाले को कुछ ज्यादा पदार्थ देता है, यह भी समता ही कहलाती है। क्योंकि और फुल पर कर दियो, अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। फुल कर दियो, अरे ऐसे बंद हो गया ना, फुल कर दियो। अब सही, अब सही। सर्वारंभ परित्यागी, ये है फुल। वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य कि धन संपत्ति के संग्रह और भोग के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी निवृत्ति प्रवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान, बुराई आदि की इच्छा से रहित होती है। गुणातीत से उच्चते, यहाँ उच्चते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण तो गुणों से ही होते हैं, अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है? भैया भैया गुण है, मैं गुण है। परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है, इसके लक्षण ऐसे हैं, वो गुणातीत है, जो समय सम रहता है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र है। प्रकृति के कार्य गुण है और गुणों के कार्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि है। अतः मन, बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता। फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है? जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत है, उसका वर्णन करना तो उन मन, बुद्धि आदि के द्वारा संभव ही नहीं है। वास्तव में गुणातीत के लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं, किंतु अंतःकरण में मानी हुई अहंता, ममता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतःकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ भगवान ने सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय, निंदा, स्तुति और मान, अपमान, ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो ही जाती है। साधारण आदमियों की विषमता रहती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान ये बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी निर्विकारता समता ज्यों की त्यों अटल रहती है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। राग, द्वेष आदि विकार में न जड़ में रहते हैं और न चेतन में रहते हैं। राग, द्वेष जो विकार है, न जड़ में है न चेतन में है, और न ये अंतःकरण के धर्म है। प्रत्युत ये देहाभिमान में रहते हैं, देह में रहते हैं। जब अपने देह को अपना मान लिया है, देहाभिमान में भी वास्तव में है नहीं, प्रत्युत अविवेक, अविचार पूर्वक माना हुआ है। तात्पर्य है कि वास्तव में विकार अपने में नहीं है, और मनुष्य अविवेक के कारण अपने में मान लेता है। वह विवेक विकारों के भाव और अभाव का तथा श्रम के भाव का अनुभव तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकारों के अभाव का अनुभव कर ले तो वह उनका भोक्ता नहीं बनेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धीरे धीरे
शयना भवतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। बलिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुम्हारी से बार बार वर मांगूं हरस देओ श्री राम पद सरोज अन पाएंगे भगत सदा सतसंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः
जी